बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। मुल्क इस वक्त शदीद बारिशों की ज़द में है और बारिशों का ये सिलसिला अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहने की पेशेनगोई की जा रही है। मूसलाधार बारिशों के मौसम में सेहत के हवाले से बहुत से ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जो डॉक्टर और मरीज़ दोनों के लिए चैलेंजिंग होते हैं। इन मसाइल का बरवक्त सद्देबाब हमें बहुत सी मुश्किलात से बचा सकता है। आज हम आपको इन जनरल ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जो बारिशों के मौसम में आपको लाहक हो सकती हैं और उनकी एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बताएंगे। स्पेसिफ़िकली इन बीमारियों के बारे में हम डिटेल में किसी बाद में वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। मूसलाधार बारिशें सैलाब का सबब बनती हैं जो पानी के सोर्सेज को बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट से कंटेमिनेट कर देती हैं। ये कंटेमिनेटेड वाटर मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें कॉलरा है जिसे हम तेज़ाबी बवासीर भी कहते हैं। इसके अलावा टाइफाइड है, इसके अलावा हेपेटाइटिस ए है, इसके अलावा दस्त और असहाल की बीमारियां हैं। ये बीमारियां कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ये वो बीमारियां हैं जो ऐसे जरासीम जो इंसानों में कीड़ों मकोड़ों के काटने की वजह से मुंतकिल होते हैं, उनसे पैदा होती हैं। बारिश और स्टेगनेंट वाटर जो कि खड़ा पानी होता है, वो कीड़ों मकोड़ों की अफजाइश के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इससे जो बीमारियां जन्म लेती हैं उनमें सबसे अहम मलेरिया है, दूसरे नंबर पे डेंगू आ जाता है, तीसरे नंबर पे जीका वायरस है और चौथे नंबर पे चिकनगुनिया है। ये वो बीमारियां हैं जो कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं स्किन डिजीज़। बारिशों के मौसम में हमारी जिल्द के इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले फंगल इन्फेक्शंस आ जाती हैं, जिसमें रिंग वॉर्म है या एथलेटिक फुट है। इसके अलावा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस आ जाती हैं जो कि किसी भी कट की वजह से जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और उसकी वजह से जन्म लेती हैं। उन्हें हम सेलुलाइटिस भी कहते हैं या उसमें सेलुलाइटिस भी कॉमन है। और इसके अलावा एक्जिमा है जो कि एक जिल्द की बीमारी है। इनके बारे में भी हम डिटेल में किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। बारिशों के मौसम में चूँकि ह्यूमिडिटी या हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया, मोल्ड्स और वायरसेस की अफजाइश के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाती है और ये जरासीम सांस की नाली की बीमारियां, एस्थमा और एलर्जिक बीमारियों को जन्म देती हैं। उसके बाद आ जाती हैं फ्लड रिलेटेड इंजरीज़। ऐसे इलाके जो कि सैलाब से मुतासर होते हैं, वहाँ फ़िज़िकल इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ जाती है, स्लिप होने के, फॉल होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे जैसे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पोल से तारों का गिर जाना और करंट लग के जाँ बहक हो जाना, ऐसे केसेस भी देखने में मिलते हैं। उसके बाद आ जाती हैं मेंटल हेल्थ इलनेसेस। तो मेंटल हेल्थ इलनेसेस भी सैलाबज़दा इलाकों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, चूँकि सैलाबज़दा इलाकों में अपनी प्रॉपर्टी से लोग डिस्प्लेस हो गए होते हैं, अपनी रूटीन उनकी डिस्टर्ब हो गई होती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। इसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल रिलेटेड बीमारियां भी सैलाबज़दा इलाकों में हमें देखने में ज़्यादा मिलती हैं। तो अब हम आ जाते हैं प्रिवेंशन यानी एहतियाती तदाबीर के बारे में। तो एहतियाती तदाबीर में या प्रिवेंशन में जो चीज़ सबसे अहम है वो है हमारी पर्सनल हाइजीन। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसे मौसम में हम जब भी वॉशरूम जाएं, उसके बाद अपने हाथों को साबुन के साथ 20 सेकंड से 30 सेकंड तक धोएं। क्लीन वाटर के इस्तेमाल करें हाथ धोने के लिए। रेगुलर अपने हाथ हम वॉश करें। खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाने से पहले हम अपने हाथों को वॉश करें। इसके अलावा सैनिटाइज़र भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे बारिश के पानी में नहाते हैं, उस सूरत में बच्चों को चाहिए कि वो बारिश के पानी में नहा के आने के बाद एक दफ़ा क्लीन वाटर के साथ दोबारा शावर लें। उसके बाद आ जाता है ड्रिंक क्लीन वाटर।
पानी का इस्तेमाल बहुत अहम है। पीने के लिए नॉर्मली घरों में फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है। हमें चाहिए कि हम या तो किसी स्टैंडर्ड कंपनी का मिनरल वाटर यूज़ करें, अदरवाइज़ सबसे बेहतर इसका तरीक़ाकार ये है कि हम घर में पानी को बॉयल करें, उसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल करें, उसके बाद उसे ठंडा करके बोतलों में भर लें, फ्रिज में रख लें और वो पानी इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर। पानी को इकट्ठा ना होने दें, पानी को एक जगह पे जमा ना होने दें, क्योंकि पानी जब जमा होता है तो उसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, उनकी अफजाइश के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से अपने घर में भी ये चीज़ हमें ख्याल करनी चाहिए कि जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी को हम गिरा दें और एक ड्राई एनवायरनमेंट अपने घर में रखें। उसके बाद आ जाता है यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट। क्योंकि बारिशों के मौसम में मच्छरों की यानी मॉस्किटोज़ की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है और वो बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं, तो हमें चाहिए कि हम शाम के बाद मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। उसमें हमारे पास स्प्रेज भी मिलते हैं, क्रीम्स भी मिलती हैं, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करके मच्छरों से बच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। हम सबको चाहिए कि हम बारिशों के मौसम में अपने कपड़ों को फुल स्लीव्स कपड़े पहने, अपनी टांगों को भी ढांप के रखें, अवॉइड करें हम निक्कर्स से और शॉर्ट से अवॉइड करें। इस तरह हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। कीप सराउंडिंग क्लीन। हमें चाहिए कि अपने घर के अंदर और घर के इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को हम साफ़ सुथरा रखें। जहाँ कहीं भी हीप, गार्बेज या इस तरह की चीज़ें देखें, उनको फौरी तौर पे वहाँ से डिस्पोज ऑफ करें और एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें। उसके बाद आ जाता है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे मौसम के अंदर हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो बीमारियों के हमलावर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी और अपने बच्चों को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दें जिसमें प्रोटीन्स की मिकदार ज़्यादा हो और एक आइडियल डाइट दें ताकि हम बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छी मुदाफ़ियत पैदा कर सकें और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। उसके बाद आ जाता है स्टे अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस। ऐसी जगह जहाँ पे हजूम ज़्यादा होता है, वहाँ पे जरासीम की एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रैवल होने की रेशो बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम क्राउडेड प्लेसेस से अवॉइड करें। उसके बाद स्टे अप टू डेट ऑन वैक्सीनेशन। हमें चाहिए कि हम वैक्सीनेशन जिस चीज़ की भी पॉसिबल है अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके उन चीज़ों की वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को और अपने बच्चों को सबको महफूज रखें। तो व्यूअर्स, ये थी चंद एहतियाती तदाबीर ऐसे मौसम के हवाले से जो कि हम कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे अपने मुआलिज से रुजू करें। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बारिशों के हवाले से बीमारियों का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।